हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, जिस चैप्टर का नाम है सर्किल्स। सर्किल चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पहले एक्सरसाइज में हम लोग को क्या क्या सर्किल के बारे में पढ़ना है। सर्किल को नया चैप्टर नहीं है, क्लास 9th में सर्किल की पढ़ाई शुरू हो जाती है, मतलब उसके थ्योरम्स जो हैं उसको शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे थ्योरम जो 9th क्लास के हैं वो इस चैप्टर में भी अप्लाई होंगे। लेकिन बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर टेंजेंट्स के बारे में, सर्किल के साथ जो टेंजेंट्स जो होते हैं उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो शुरू करते हैं चैप्टर सर्किल्स। मेनली जो सर्किल होता है वो आप जानते ही हैं, क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर होता है और उसके पास एक सेंटर होता है और रेडियस होता है। ये रहा वो सर्किल का डायग्राम, इस तरह से सर्किल होता है। पूरा गोल बनाने की कोशिश की है मैंने। अब यहाँ पर सर्किल का ये सेंटर है और इसका रेडियस अपना है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग टेंजेंट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्किल को इस तरह से काटा। ये लाइन है, ये जो एल है। तो आप देख रहे हैं सर्किल को कोई भी लाइन जो है 2 पॉइंट पे काटेगा ही काटेगा, सिर्फ 2 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, एनी लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट्स। सपोज दैट ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, अगर इस लाइन को हम लोग शिफ्ट करना शुरू करें, इस लाइन को शिफ्ट करना शुरू करें, सपोज इस लाइन को मैं यहाँ पर ले आऊँ, तो अभी भी ये 2 पॉइंट पे काट रहा है और इसको नीचे ले आएँ। ऐसे करते करते क्या होगा, ऐसे करते करते क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन केवल सर्किल को एक पॉइंट पे छू के निकल जाएगा इस तरह से। सपोज दैट कोई पॉइंट है इस सर्किल पे और उस पॉइंट पे ये छू के निकल जाएगा। सीधा और स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, ये जो लाइन है अगर इस सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा तो इस लाइन का नाम ही है टेंजेंट। इस लाइन का नाम है टेंजेंट। देखो यहाँ पर सर्किल का डेफिनेशन ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें 9th क्लास में पूरी डिटेल में डिस्कस होती हैं। सर्किल क्या होता है, एक पॉइंट, एक कर्व क्लोज कवर है, एक क्लोज फिगर है जिसमें सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है। उस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जो यहाँ पर टॉपिक वो टेंजेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो टेंजेंट पे ही फोकस करेंगे कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्किल को केवल एक और एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, पास नहीं करेगा, बोलते हैं टचिंग 1 पॉइंट ओनली। क्योंकि कोई भी लाइन जो होगा इसको अगर काटेगा तो सिर्फ 2 पॉइंट पे ही काटेगा, लेकिन वो लाइन जो होगा अगर इस तरह से शिफ्ट करवा दें कि वो लाइन सर्किल पे केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए तो वो लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। अदरवाइज ये जो लाइन जो 2 पॉइंट पे काट के निकल रहा है इसका नाम है सेकेंड। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर यही सेकेंड अगर एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है, 2 पॉइंट पे काट के नहीं निकल रहा है, तो इस लाइन का नाम है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, टेंजेंट का डेफिनेशन, टेंजेंट का डेफिनेशन है हमारे पास कि it is a straight line, which touches a circle at 1 point ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, 1 and only 1 पॉइंट ओनली, 1 and only। इसको क्लियर कर देते हैं, 1 and only one point
1 and only 1 point which touches the circle at 1 and only 1 point. This straight line is called tangent. ठीक है, टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम इस चैप्टर में पढ़ना है, सर्किल के बारे में नहीं पढ़ना है। सर्किल से तो क्वेश्चंस होंगे ही, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना है। हो गया इतना, इसको नोट डाउन करो। अभी इस पे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे बहुत प्यारा सा, और फिर 10.1 एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यानी 10.1 एक्सरसाइज बहुत छोटा एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही थ्योरम पे वो बेस्ड है। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलो मिटाएं। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, the tangent of a circle is perpendicular to the radius at point of contact। मतलब क्या हुआ? अब देखिए, मान लीजिए एक सर्किल में ड्रॉ करूं, एक सर्किल में ड्रॉ करूं और उस सर्किल पे एक पॉइंट पे, सपोज ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट पे एक लाइन पास कर रहा है। ऑब्वियसली ये लाइन का नाम टेंजेंट है, ये लाइन का नाम टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, और ये सेंटर है, इसका सेंटर का नाम दे दिए O। अब इससे हम किसी भी पॉइंट को, वैसे मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिए इसको, तो ये रेडियस बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट P पे ये टच करते हुए जा रहा है टेंजेंट, और पॉइंट P पे ही हम O को जोड़ दें, पॉइंट P से हम O को जोड़ दें, ये पॉइंट P से अगर मैं O को जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये बन गया रेडियस। अब थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम ये बोलता है, जैसे सपोज ये लाइन का नाम XY है, लाइन का नाम XY है, प्रूव ये करना है, प्रूव आपको ये करना है कि जो भी टेंजेंट लाइन है XY जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा OP के। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, परपेंडिकुलर होगा OP के। मतलब ऐसे सोचिए कि जैसे कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, और ये हम लोग सेंटर से इसको जोड़ दिए, तो यहाँ पर रेडियस के साथ टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे मान लो ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पर थोड़ी ना बनाएगा, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर ये रेडियस लिए हैं हम लोग, तो ये रेडियस के साथ अगर ये टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे तो यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, तो यही थ्योरम को पढ़ना, और ये बहुत बहुत यूजफुल थ्योरम है। इस थ्योरम को पढ़े बिना क्वेश्चंस आपसे हिलेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी थ्योरम से वो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसका प्रूफ भी पूछ देता है कभी कभी, देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रख दीजिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, कंसेप्ट ध्यान में रखिए। कंसेप्ट क्या है? सपोज दैट एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए P है, और एक लाइन है, कोई सा भी लाइन है, मान लीजिए सपोज ये लाइन है, ये लाइन है XY। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे हम, या इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी निकालना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा सर ये दूरी ले लीजिए, ये दूरी ले लीजिए। कोई बोलेगा सर ये दूरी ले लीजिए, कोई बोलेगा सर ये दूरी ले लीजिए, कोई ये दूरी लेने बोलेगा। सब तो डिस्टेंस ही है, लेकिन कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। कोई बोलेगा सर यहाँ से ये वाला दूरी, ये दूरी ले लीजिए, ये डिस्टेंस ले लीजिए आप। तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे आप?
हमेशा पॉइंट से उस लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। और याद रखिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड पॉइंट, ये जो लाइन है और ये पॉइंट है, इस लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? तो एक परपेंडिकुलर गिराइएगा यहाँ से, और यही परपेंडिकुलर ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही बात होगा यहाँ पे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। कहने को तो ये सेंटर क्या है? एक पॉइंट है। सेंटर क्या है? पॉइंट है ना। अब यहाँ से इसको जोड़े हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका P का, इससे इसको जोड़े हैं तो जाहिर सी बात है ये रेडियस तो है, लेकिन क्या ये रेडियस इस पॉइंट P पे 90 बना रहा है? 90 कब बनाएगा? जब ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम दिखा देंगे कि नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेडियस ही है, तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूव परपेंडिकुलर नहीं करना है, प्रूव ये करना है कि दिस इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी हैव, द रेडियस इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट, ये प्रूव करना है। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली प्रूफ है, ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वगैरह या मैथ्स नहीं लगेगा, इसमें थ्योरी लगेगा, यही थ्योरी लगेगा। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसको लिख देते हैं। सपोज दैट हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किए हैं और हम ये पॉइंट P को छोड़ के बोल दिए कि ये पॉइंट है। कोई पॉइंट ले लिए, मान लीजिए आप यहाँ पर ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए M और इससे इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए आप कुछ भी एक्स वाई तो ले लिए हैं, M ले लिए हैं, चलो Q मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, टेक अ पॉइंट M एंड ज्वाइन OM पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है पासिंग थ्रू Q है, वो तो दिख रहा है। ऑब्वियसली ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, OQ इज द रेडियस। ठीक है, तो यानी आपका OQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू डैट रेडियस है, वो दिख रहा है फिगर में। अब आइए, ठीक है, हम कोई भी पॉइंट ले लिए, मतलब अब लाइन पे तो पॉइंट P तो लेना मजबूरी है क्योंकि पॉइंट P पे ही बात हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P। लेकिन हम पॉइंट P से हट के कोई और पॉइंट ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, जनरलाइज है, मतलब आप कहीं पर ही पॉइंट ले लिए हैं, सपोज यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, इससे उसको जोड़ दिए हैं। अब हमको ये क्यों किए सर? ये इसलिए किए हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप लाइन पे कोई और पॉइंट लीजिएगा P के अलावा कोई और पॉइंट लीजिएगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। ओनली P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, ओनली OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी ओनली OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एनी अदर पॉइंट इफ यू विल टेक, कोई और पॉइंट अगर हम एक्स वाई पे लेंगे, दैट विल नॉट बी शॉर्टेस्ट पॉइंट। यही प्रूफ करना है और फिर परपेंडिकुलर तो तुरंत लिख देंगे। ठीक है, आइए लिखते क्या है, हम यहाँ पे लिखते ये हैं कि भाई प्रूफ यहाँ से चालू होगा, प्रूफ थ्योरेटिकल है। हम लोग यहाँ लिख देंगे भाई कि OM क्या है, तो बोलेंगे OM बना है OQ प्लस QM से बना है, बोलेंगे हाँ सर बना है। OQ क्या है? OQ OP रेडियस के बराबर है, यानी रेडियस प्लस QM इक्वल टू OM है, बोलेंगे हाँ सर। फिर लिखेंगे बट OP इज रेडियस, ऑल्सो रेडियस, OP इज ऑल्सो रेडियस, OP एक रेडियस है। तो यहां पर बोलेंगे सर कि एनी पॉइंट देखो
ओ एम इजकल टू ओ क्यू प्लस ओ एम है, ओ एम इजकल टू ओ क्यू प्लस ओ एम है, ओ क्यू प्लस क्यू एम है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं जो कि पॉइंट P से हट के कोई पॉइंट है, तो उस P पॉइंट से हट के हम कोई पॉइंट लिए हैं और उसको O से जोड़े हैं, तो उसमें रेडियस तो जोड़ रहे हैं, लेकिन रेडियस के अलावा ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप O से P को जोड़ रहे हैं तो ये सिर्फ रेडियस है, इसमें कुछ और नहीं जोड़ रहे हैं। तो OP इज ऑल्सो रेडियस एट पॉइंट P विच इज, यहाँ लिखेंगे विच इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O and P, विच इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में, O और P के बीच में लिखना जरूरी नहीं है, बिटवीन O एंड बिटवीन सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड लाइन, बिटवीन सेंटर एंड द लाइन। मतलब क्या कहना है कि OM जो है, OM में रेडियस है और QM भी है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में QM एक्स्ट्रा है, लेकिन O से अगर P को जोड़ेंगे तो ये सिर्फ रेडियस है। OP इज द ऑल्सो रेडियस एट पॉइंट P विच इज ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ही एक सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि सेंटर और लाइन XY के बीच में है। तो यहां पर हम लिख देते हैं देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल प्रूफ है, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं। बस आपको ये याद रखना है कंसेप्ट क्या है कि कोई और पॉइंट इस लाइन पे लीजिएगा तो वो पॉइंट में जब इसको जोड़िएगा सेंटर से, तो वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रेडियस के अलावा कुछ और जोड़ा जा रहा है इसमें। लेकिन वो पॉइंट P को अगर सेंटर से जोड़िएगा तो वो पॉइंट P से सेंटर से जोड़ने पे क्या होगा, सिर्फ रेडियस ही आएगा। तो आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो वो रेडियस से ज़्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है। सपोज आप ये पॉइंट ले लिए तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा तो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप क्या है, सीधे टच करते हुए जा रहा है। तो दिस इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी हैव बिटवीन द सेंटर एंड द लाइन विच इज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ऑलवेज यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा थ्योरम है, इस थ्योरम को याद है कि थ्योरम नंबर 1 मान लेते हैं। और भी थ्योरम्स पढ़ने हैं, उस थ्योरम को नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी तो इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 है। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 10.1 वी हैव। और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका तो इंट्रोडक्शन हमने देखा है अभी, इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। और फिर इतना नोट डाउन करने के बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस जो होंगे डायरेक्ट NCERT बुक से होंगे, तो उसको मिस मत करिएगा। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पे आधारित होंगे, तो वहाँ हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।